नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं 2 चैनल ऑपरेट करता हूँ, एक मैथ मस्ती भैया और एक मैथ मस्ती। तो मैथ मस्ती चैनल पर जो भी क्वेश्चन आप लोग का बनता है, सबका सॉल्यूशन मैं मैथ मस्ती भैया वाले चैनल पर देता हूँ। जैसे कि आज मैं एक कमेंट लेकर आया हूँ, जो कि पूछा गया है किनके द्वारा, आप ये भी देख सकते हैं किनके द्वारा पूछा गया है। और ये क्वेश्चन वास्तव में ये मैथ्स अंकगणित से संबंधित नहीं है, बल्कि रीजनिंग का है। रीजनिंग का ये चैप्टर है, पजल चैप्टर आता है, उसमें का क्वेश्चन है। हम ट्राई करते हैं, कहीं बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये पजल का क्वेश्चन है और भैया ने पूछा है तो हम बताते हैं। अगर देखते हैं, अगर सही हो जाएगा तो सही बात है। इसका आंसर भी उन्होंने बताया, जंबो इसका आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन को कैसे समझते हैं बढ़िया तरीके से, अगर आप बना सकते हैं तो ज़रूर बनाकर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है और मेरा आंसर सही है या गलत, ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन इन्होंने टाइप करके लिखा था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख लिए होंगे। क्वेश्चन ये कहता है कि 6 बैटरियों को एक के ऊपर एक रखा गया है। 6 बैटरी है, एक के ऊपर एक रखा गया है, मतलब किस ऑर्डर में रखा गया होगा। इस ऑर्डर में मान लीजिए ये 1 बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी, 5 बैटरी और ये रहा हमारा 6 बैटरी। इस प्रकार से ऑर्डर करके रखा गया है, एक के ऊपर एक रखा गया है, यानी सटा हुआ होगा। ठीक है, ये फाँक है तो इसका मतलब ये मत समझिए फाँक होगा, सटा हुआ होगा। जंबो पिक के ठीक ऊपर है। जंबो जो बैटरी है, एक प्रकार है जंबो के बैटरी का। जंबो जो है पिक के ठीक ऊपर है, तो पिक भी एक बैटरी का प्रकार है। ठीक है, जंबो पिक 2 बैटरी हमें मिल गया कि ठीक ऊपर है। वाल्ट एक दिया है, वाल्ट टैंक तथा पिंग के, टैंक भी बैटरी है तथा पिंग भी एक बैटरी है। चूँकि ऊपर ही मेंशन किया गया है 6 बैटरी है, तो 6 बैटरी में आपका एक हो जाएगा जंबो, पिक, वाल्ट, टैंक और पिंग, यानी कितना 1 2 3 4 5 बैटरी तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसका संबंध दिया है कि वाल्ट टैंक तथा पिंग के मध्य में है। लिफ्ट जंबो तथा टैंक के मध्य में है, तो एक बैटरी और मिल गई हमें। लिफ्ट जंबो तथा टैंक, इसकी तो बात पहले ही कर ली गई है, यहाँ पे टैंक उसी चीज़ को रिपीट किया गया। अभी हम केवल बैटरी चिन्हा रहा है इसमें कि बैटरी कौन कौन सी है। ठीक है, तो लिफ्ट हो गया, जंबो तथा टैंक के बीच में है। कौन सी बैटरी नीचे से दूसरे स्थान पर है, ये बता देना है। तो अब हम संबंध की बात करते हैं कि इसका संबंध हम कैसे जोड़ेंगे और इसको कैसे हल कर पाएंगे। सबसे पहले संबंध जो कह रहा है कि जंबो पिक के ठीक ऊपर है, इस चीज़ को हम नोट कर लेते हैं। क्या दिया है, कह रहा है कि जंबो जो है ना, जंबो ये पिक के ठीक ऊपर है, पिक के ठीक ऊपर है, यानी इसका रिलेशन जो है ना, ये बिल्कुल इसी तरह से रहेगा, चाहे जहाँ भी हो, चाहे ऊपर हो, नीचे हो, बीच में हो, कहीं भी हो, इसका रिलेशन हटेगा नहीं। जब भी रहेगा जंबो तो पिक के जस्ट ऊपर ही रहेगा, यानी ये निश्चित हो गया कि ये यहीं पे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक जब लगा दिया है तो इसके ऊपर ही होगा, कहीं हटा नहीं सकते हैं आप। उसके बाद कह रहा है वाल्ट टैंक तथा पिंग के बीच में है। उसके बाद इस संबंध को हम लिख देंगे, वाल्ट जो है, वाल्ट जो है ये किसके बीच में है। वाल्ट जो है वो टैंक और पिंग के बीच में है, टैंक और पिंग के बीच में। तो पिंग को हम यहाँ लिख लेते हैं। आप देख लीजिए, जिस तरह से कमेंट में आपका क्वेश्चन लिखा गया है उसी मुताबिक मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि अगर कमेंट में कोई मिस्टेक हुआ तो मुझसे भी मिस्टेक हो सकता है, संभवतः। ठीक है, पर देखते हैं। अच्छा, पिंग के मध्य में, तो हमने इस रिलेशन को दर्शा दिया कि टैंक वाल्ट जो है ये टैंक और पिंग के मध्य में, टैंक और पिंग के मध्य में वाल्ट है। यहाँ तक हमने संबंध बना दिया। उसके बाद बोला कि लिफ्ट जंबो तथा टैंक के मध्य में है। लिफ्ट जो रहेगा वो जंबो तथा टैंक के मध्य में रहेगा। इस रिलेशन को भी हम अलग लिख लेते हैं। लिफ्ट जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, लिफ्ट जो रहेगा आपका जंबो तथा टैंक के मध्य में। तो मान लीजिए जंबो हम यहाँ पे कर लेते हैं, टैंक यहाँ पे, टैंक बोल रहा है ना, तो टैंक को यहाँ कर लेते हैं, जंबो को यहाँ कर लेते हैं। देखिए ये रिलेशन जो है ना, ये चेंज हो सकता है। बीच में जब बोला है लिफ्ट जंबो तथा टैंक के मध्य में होगा, तो ये रिलेशन चेंज हो सकता है। क्योंकि ये रिलेशन चेंज कैसे होगा, टैंक को नीचे भी लिख सकते हैं और जंबो को ऊपर भी लिख सकते हैं, जंबो को ऊपर भी लिख सकते हैं, टैंक को नीचे भी लिख सकते हैं। ये रिलेशन चेंज हो सकता है, ये रिलेशन कहीं चेंज नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ढूंढना है कौन सा चीज़। अब सारी जानकारी को हमने अलग अलग नोट कर लिया है, कौन सी बैटरी नीचे से दूसरे स्थान पर। अब हम इसको ऑर्डर में सजाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कॉमन पॉइंट क्या कौन सा है। तो कॉमन पॉइंट क्या है, इसका स्थान हमारा निश्चित है कि ये इसका स्थान जहाँ कहीं भी होगा
वो निश्चित रहेगा। तो हम पहले इसी से चलते हैं, इसके स्थान को हम पहले लिख लेते हैं। मान लीजिए इसके स्थान को फिक्स कर देते हैं नीचे से, या फिर ऐसा करते हैं जंबो को हम यहाँ लिखते हैं, जंबो को यहाँ लिखते हैं और पीक को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ जंबो और पीक ये दो जब निश्चित मिल गए तो हमें जंबो वाला रिलेशन देखना है कि जंबो और कहाँ पे है, इस संबंध के और अतिरिक्त और जंबो कहाँ लिखा गया है। तो जंबो इसमें नहीं है, इसमें है। तो अब इस चीज़ को हम सजाएंगे। तो जंबो कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस जंबो के ऊपर क्या लिखना है, लिफ्ट। तो इस जंबो के ऊपर हम लिफ्ट लिख देते हैं, इस संबंध को लिखते जा रहे हैं। इस संबंध को हम क्या जंबो के ऊपर ठीक लिफ्ट लिख देंगे, तो ये क्रम से सजता हुआ जा रहा है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लिफ्ट के बाद टैंक लिख देते हैं, ठीक है। लेफ्ट लिफ्ट के बाद टैंक लिख देते हैं। अब ये रिलेशन भी हमने बना लिया। अब अगला रिलेशन क्या कहता है, अगला रिलेशन जो हमने यहाँ पे डिनोट किया था कि टैंक और पिंग के बीच वाल्ट होना चाहिए। तो टैंक तो यहाँ पे आ गया। अब हमें देखना है कि टैंक कॉमन कहाँ मिल रहा है और दूसरा रिलेशन में। तो टैंक यहाँ पे मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि बीच में कह रहा है तो इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी पिंग को हम ऊपर रख सकते हैं, टैंक को नीचे भी ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाल्ट हर हमेशा इन दोनों के ही बीच में होंगे, ठीक है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। इस रिलेशन को हम कैसे दर्शा सकते हैं, इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं पिंग, पिंग को ऊपर लिख सकते हैं, वाल्ट बीच में तो रहेगा ही, किसी हालत में वाल्ट बीच में ही रहेगा, और उसके बाद नीचे आ जाएगा टैंक। इसी रिलेशन को हमने केवल चेंज कर दिया है, इसको हमने केवल चेंज कर दिया। अब कैसे सजाएंगे, चूंकि हमारा ये यहाँ तक सज गया है तो इसी को न सजाना बाकी है। तो हम सीधे क्या करेंगे, इसके ऊपर हम सीधे लिख सकते हैं क्या, इसके ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं टैंक, यहाँ पे मिल गया तो टैंक के ऊपर क्या लिखेंगे, वाल्ट। तो टैंक के ऊपर वाल्ट भी लिख सकते हैं, और ठीक वाल्ट के ऊपर क्या लिख सकते हैं, पिंग लिख सकते हैं, पिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से रिलेशन क्या बना, पीक, जंबो, लिफ्ट, टैंक, वाल्ट, उसके बाद पिंग। इस प्रकार से हमारा संबंध बन गया। तो ओवरऑल हम सजाएंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे ऊपर में जाएगा वो पिंग होगा, ठीक है। उसके बाद वाल्ट होगा, उसके बाद टैंक होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लिफ्ट होगा, लिफ्ट, और उसके बाद क्या होगा, जंबो होगा, जंबो। उसके बाद क्या होगा, पीक होगा, पीक, ठीक है। जिस तरह क्वेश्चन में लिखा गया उसी अनुसार हम बोल रहे हैं। हमको शुरुआत में ये लगा कि पीक और पिंग दोनों एक ही है, लेकिन फिर सोचा कि बैटरी भैया 6 यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया गया है, तो ये एक तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर पीक और पिंग को एक समझ लेंगे तो बैटरियों की संख्या 5 ही रह जाएगी। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, पीक अलग है और पिंग अलग है। बताइएगा कि क्वेश्चन सही में मतलब है क्या, और बैटरियों की जो नाम दिया गया है वो सही नाम किए हैं कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमने सजाया है कि नहीं। क्योंकि कमेंट में जिस तरह से क्वेश्चन आया था तो कमेंट करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है, बट मुझे लगता है कि मिस्टेक नहीं है क्वेश्चन में। और इस प्रकार से हम जब सजाएंगे तो ये हमारा ओवरऑल ऑर्डर बन जाएगा। तो ये 6 बैटरी किस रूप में सजेंगी, पीक, जंबो, लिफ्ट, टैंक, वाल्ट और पिंग। अब रिलेशन को हम पढ़ के फिर इसको मिलाएंगे तो थोड़ा सा संतुष्टिदायक रहेगा। फिर से चलिए मिलाते हैं। कह रहा है 6 बैटरियों को एक के ऊपर एक रखा गया है, जंबो पीक के ठीक ऊपर है। चलिए देखते हैं, जंबो पीक के ठीक ऊपर है, ये तो रिलेशन सही मिला हमारा। उसके बाद कह रहा है कि वाल्ट टैंक तथा पिंग के मध्य है, वाल्ट यहाँ है। कह रहा है कि टैंक तथा पिंग के मध्य है, वाल्ट जो है टैंक और पिंग के मध्य है, ये भी रिलेशन सही मिल गया हमारा, ठीक है। उसके बाद कहता है लिफ्ट जंबो तथा टैंक के मध्य है। उसके बाद कह रहा है लिफ्ट जो है जंबो तथा टैंक के मध्य में है, तो ये भी सही रिलेशन मिल गया हमारा। यानी ये जो ऑर्डर सजाया गया है बिल्कुल राइट ऑर्डर है, और यहाँ से जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ से पूछा है कौन सी बैटरी नीचे से दूसरे स्थान पर है, तो नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सी बैटरी है, जंबो है। आपसे पूछा जा सकता है यहीं से बताइए नीचे से वाल्ट कितने नंबर पर है, तो 1 2 3 4 5वें नंबर पर है, कह सकते हैं बिल्कुल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए नीचे से चौथे स्थान पर कौन है, तो 1 2 3 4 टैंक है, बता सकते हैं। तो इससे कोई भी रिलेशन बता सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गई होगी, बातें समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है। बट बताइएगा कि क्वेश्चन में क्या हमने सही बनाया या नहीं, या गलत है, आप संतुष्ट हैं या फिर नहीं, ठीक है। चलिए, जिस तरह से क्वेश्चन था हमने करके दिखा दिया, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया।
एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस चैनल पर अब जैसे कि फर्स्ट चैनल का इस पर हम कमेंट भी करते हैं, मतलब आपका प्रत्युत्तर भी वीडियो पार्टिकुलर बना कर देते हैं। साथ ही साथ एस टी यादव का बुक का सोल्यूशन आज से शुरू हो भी जाएगा, यानी आज शाम से या कल सुबह से बिल्कुल डेली आपको देखने को मिलेगा एक वीडियो आपका एस टी यादव बुक का सोल्यूशन से। और साथ ही साथ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एस टी यादव बुक का सोल्यूशन देखना चाहते हैं। और साथ ही साथ पहले चैनल पर जो भी कमेंट आप करते हैं उसका प्रत्युत्तर पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको फ़ायदा रहेगा। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपके मन की मर्ज़ी है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बता दें कि पहला वाला चैनल है उस पर हमने RS अग्रवाल का भी बुक का सोल्यूशन शुरू कर दिया है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी देख सकते हैं। तो पहले वाले चैनल पर RS अग्रवाल बुक का सोल्यूशन हम कर रहे हैं, और साथ ही साथ एस टी यादव बुक का सोल्यूशन इस पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्या क्या करना होता है तो बाकी तो आप समझते हैं, इसलिए जो हर कोई समझता है उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।